क्या भारत में बेरोजगारी का मतलब ये हो गया है कि अगर भारत के नागरिक विदेश में काम करने के लिए जाएंगे, सऊदी अरब, दुबई के अंदर काम करने के लिए जाएंगे, तो वहां की हुकूमत उनको जेलों में बंद करेगी? अगर भारत में बेरोजगारी है और लोग भारत से अगर रोजगार कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं, तो भारत के विदेश मंत्रालय को और भारत की केंद्र सरकार को वहां पर काम करने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे लोगों को जेल के अंदर, बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा है। और मैं रोज डेली मेरे पास ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि आज वो इंसान जेल के अंदर बंद है, वो इंसान जेल के अंदर बंद है, विदेश के में काम करने के लिए गया था और उसको जेल में बंद कर दिया गया। जब उनके गुनाह पूछे जा रहे हैं तो वो गुनाह है ही नहीं। लेकिन भारत की सरकार क्या कर रही है? और पहली बात, अगर सऊदी अरब के पास अगर कोई कानून नहीं है तो पहले उनको अपना कानून गठित कर लेना चाहिए। हमारे देश के नागरिकों को जेल में डालने से पहले सोचना चाहिए कि हम उन लोगों को जेल के अंदर क्यों डाल रहे हैं। आज हमारे सामने एक मामला पेश आया है बुलंदशहर का। बुलंदशहर के एक युवक अब्दुल हमीद, जो पहले इंडिया में मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया करते थे, और जब उनका मोबाइल रिपेयरिंग के काम से आमदनी ठीक नहीं हो पाई तब उन्होंने एक ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा लेने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ई रिक्शा से अच्छी कमाई कर लूंगा, लेकिन उससे भी ठीक कमाई नहीं हो पाई तो उन्होंने किसी के राय मशवरे से सऊदी अरब का वीजा लगाया और वो काम करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब जब पहुंचे तो उन्होंने 5 महीने काम करते हुए थे। हमें पता चला कि वो ड्राइव भी कर रहे थे, वहां पर वो जो कैप्सूल वाला ट्रक होता है वो चला रहे थे। जब वो ट्रक लेकर जाते हैं तो रास्ते में अचानक एक हादसा होता है कि गाड़ी आगे निकल जाती है और किसी कारण से वो कैप्सूल जो होता है वो टूटकर नीचे गिरता है। तो उधर से एक गाड़ी आ रही होती है तो उसके ऊपर गिर जाता है। पहले पता चलता है कि जिस गाड़ी के ऊपर वो कैप्सूल गिरा, तब उस गाड़ी के जो अंदर बैठे हुए लोग थे, जो गाड़ी चला रहा था, वो घायल हो गया। लेकिन बाद में जब उसको अस्पताल ले जाया गया तब पता चला कि वो मृत घोषित कर दिया गया। और इस मामले को लेकर अब्दुल हमीद को पुलिस ने पकड़ लिया और उनको जेल के अंदर डाल दिया। क्या अब्दुल हमीद ने जानबूझकर उस कैप्सूल को गिरा दिया? लेकिन अब्दुल हमीद तो ड्राइव नहीं कर रहे थे। आज उनकी पत्नी जो है वो एक साइड से बताया जा रहा है इतनी बीमार है कि एक साइड से उनको फालिज मार गई है, और वो रो रो कर ये कह रही है कि मेरे पति की मदद करी जाए, वो उनको भेज दिया जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक बार इंडिया आ जाए। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी है अब्दुल हमीद के कि उनके बच्चों के पास ना खाने के लिए रोटी है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। लेकिन भारत से जो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? अगर अब्दुल हमीद के टैंकर से अगर कैप्सूल गिर जाता है और उससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इसमें अब्दुल हमीद दोषी कैसे हुआ? एक्सीडेंट मामला है, लेकिन उस बंदे को जेल काटते हुए काफी लंबा समय हो गया है। उसके परिवार की स्थिति इस हालत में कि वो लोग खाने और पीने तक के लिए तरस गए हैं, कपड़े पहनने के लिए तरस रहे हैं। पत्नी पैरालिसिस की मरीज हो चुकी है। लेकिन सऊदी हुकूमत को सोचना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए, गठित करना चाहिए कि भाई किस तरीके से लोगों को सताया जा रहा है। कि जो मामले अगर इंडिया के अंदर देखे जाएं तो इन मामलों में अगर पुलिस पकड़ती भी है तो 2 से 3 दिन में जमानत हो जाती है, बंदा बाहर आ जाता है। लेकिन वो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले 5 महीने काम भी किया, तब भी कोई पैसा नहीं भेजा अब्दुल हमीद ने। उसके बाद उनको जेल के अंदर डाल दिया, तो जेल के अंदर से पैसा, बंदा तो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा था, वो नहीं चला, ई रिक्शा पकड़ लिया। ई रिक्शा नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि सऊदी जाऊंगा, कुछ कमाई कर लूंगा, पैसे ही कमाने की खातिर गया था। लेकिन मैं यहाँ पर 2 सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह है कि भारत की एम्बेसी क्या कर रही है? क्योंकि मैंने अब्दुल हमीद को लेकर, मैंने खुद एम्बेसी के अंदर इमदाद नाम के एक शख्स है एम्बेसी में जो केसों के मामले की देखभाल करते हैं, मैंने उनके पास 2 बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरा फोन नहीं उठाया, और दूसरी बार जब मैंने लगाया तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। तो भारत की जो एम्बेसी है वो क्या कर रही है विदेशों के अंदर बैठे हुए? आप लोगों को सिर्फ इसलिए बिठाला गया कि सिर्फ आप आउट पास बनाए, वाइट पासपोर्ट बनाए, बस इसलिए बैठे हुए हैं? क्या भारत की एम्बेसी के अंदर लोग हरामखोरी कर रहे हैं? भारत की एम्बेसी जो विदेशों में है वो लोग हरामखोरी कर रहे हैं? आपको मामले की छानबीन करना चाहिए, उन लोगों की पैरोकारी करना चाहिए जो लोग जेल के अंदर निर्दोष बंद हैं।
मैं इस चीज को कोई गुनाह नहीं मानता हूं, क्योंकि एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, इसको बोला जाता है हादसा। और हादसे की क्या सजा होती है कि किसी भी व्यक्ति को जो बेचारा अपनी गरीबी तंगदस्ती से जूझकर इंडिया से सऊदी अरब काम करने के लिए आया है, आप उसको पकड़कर जेल के अंदर डाल दो। ऐसे रोड डेली मामले पेश आ रहे हैं। दुबई के अंदर भी यही हो रहा है। कभी दीपक का नाम सामने आ रहा है, कभी बुलेट राम का नाम सामने आ रहा है। आज ये अब्दुल हमीद सऊदी के अंदर बेचारे फंसे हुए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि हद से ज्यादा। लेकिन भारत की विदेश मंत्रालय, भारत की जो एम्बेसी बनी हुई हैं अदर कंट्रियों में, पता नहीं क्या कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। लेकिन मैं आपसे आज एक अपील करता हूं, मैं अपनी ऑडियंस से एक अपील करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ये वीडियो विदेश मंत्रालय तक जाए, वीडियो सऊदी अरब के प्रिंस तक जाए, वो सलमान के पास तक जाए, जो वहां का बादशाह है, मोहम्मद बिन सलमान तक जाए, और उनको पता चले ताकि हमारे जो बंदे हैं वो किन किन मामलों में, छोटे छोटे मामलों में 2-2 साल, 1.5 साल से जेल काट रहे हैं। उनके बच्चे यहाँ रहा तक रहे कि कल हमारे बाप हमारे पास होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के अंदर बेरोजगारी है? ठीक है, बेरोजगारी है, लेकिन बंदा रोजगार कमाने के लिए विदेश गया, लेकिन विदेश के लोग उनके साथ ऐसा क्रूर स्वभाव क्यों कर रहे हैं? उनकी पत्नी रो रो कर, गिड़गिड़ा कर लोगों से गुहार कर लगा रही है कि मेरे पति को बुला दिया जाए, मेरे पति को बुला दिया जाए। वो पैरालिसिस की मरीज हैं, एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है उनका, वो चल नहीं पा रही हैं। उनका बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 16 साल की है, और सबसे छोटा बच्चा जो है वो 2.5 या 3 साल का है। लेकिन वो बेचारा अब्दुल हमीद इस चक्कर में गया था कि मैं कुछ अच्छे पैसे कमाऊंगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का भविष्य संभाल सकूंगा। लेकिन क्या मिला उनको? जेल। और किस मामले में जेल? अगर बंदा अपराधी होता है तब समझ में आता है। एक एक्सीडेंट केस में इतनी लंबी जेल नहीं होना चाहिए। कहां का कानून है, कहां का इंसाफ है? कि ट्रक जा रहा है, ट्रक कैप्सूल वाला ट्रक वो बंदा चला रहा है, पीछे से कैप्सूल कतर के या किसी भी तरीके से गिर गया, सामने से कोई गाड़ी आई, कैप्सूल उसके ऊपर गिरा और बंदा मर गया। अब बंदा तो मर गया, लेकिन जब पुलिस आई तो उन्होंने अब्दुल हमीद को पकड़ लिया, जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन ऐसे मामलों में अगर अब्दुल हमीद को जेल के अंदर डाला गया है तो जिसका वो कैप्सूल था उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? जो कैप्सूल था उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जब जब ऐसे मामले पेश आते हैं, अगर ट्रक ड्राइवर से अगर कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो ट्रक ड्राइवर को साथ साथ ट्रक को भी थाने या चौकी के अंदर खड़ा कर लिया जाता है। पहले ड्राइवर की जमानत होती है, उसके बाद गाड़ी की जमानत होती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि गाड़ी की जमानत हुई है नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा रोजगार कमाने के लिए सऊदी अरब गया था। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, मेरे सामने भी एक मामला ऐसा और पेश आया था। हमारे चंडीगढ़ के 2 सिख लोग जो ड्राइवरी करते थे दुबई के अंदर, दुबई की गाड़ी थी और वो सऊदी अरब माल पहुंचाने जा रहे थे। अब माल क्या लोड हुआ इससे ड्राइवर को क्या मतलब है? क्योंकि वो तो मालिक बताएगा ना कि फला कंपनी के अंदर से ये माल लोड होगा और वहां पर पहुंचाना है। उसने कंपनी के अंदर गाड़ी लगाई और उस गाड़ी में माल जब लोड हुआ तो ड्राइवर को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन पता चला जब वो दुबई और सऊदी की सीमा पर पहुंचे, तो जब बॉर्डर पर पहुंचे तो बॉर्डर पर पहुंचने के बाद पता चला कि गाड़ी के अंदर शराब रखी हुई है। तो उन सिख ड्राइवरों की क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। गाड़ी के अंदर क्या माल लोड हुआ मालिक जाने, गाड़ी वाला जाने। ड्राइवर का काम तो यह है कि कंपनी से माल लोड होगा वो पहुंचाना। तो उन ड्राइवरों को वहां की सऊदी सरकार ने 15-15 साल की सजा दी थी। मेरे आंखों देखी बात है। उन ड्राइवरों को 15-15 साल की सजा हुई और वहां के मालिक को और उस गाड़ी को छोड़ दिया गया, मालिक को नहीं पकड़ा गया।
तो सऊदी सरकार को, मालिक को भी तो पकड़ना चाहिए था कि तेरी गाड़ी में ये माल मिला है, ये कहां से आया। ड्राइवर को क्या पता, ड्राइवर से तो जहां बोलोगे वहां जाएगा लेकर गाड़ी। लेकिन सऊदी के अंदर काम करने जा रहे हैं आप, तो सोच लीजिए कि आप काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप जेल के अंदर जा रहे हैं। और कुछ लोग जो वहां पर, जब मेरी ये वीडियो अपलोड होगी तब लोग इसके कमेंट बॉक्स में आकर, जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, वो इसमें उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें लिखेंगे कि हमारा कपिल ऐसा है, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा करते हो, तुम झूठ बोलते हो, अफवाहें फैला रहे हो। जब तक आपके सामने ये मामले पेश नहीं आ रहे हैं, जब तक आप बाहर टहल रहे हैं, तब तक आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आज मैं बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर मेरे हिसाब से कम 20 से 30 हजार इंडिया का नागरिक जो है वो जेल काट रहा है। किस लिए काट रहा है? कि सऊदी अरब के लोग अच्छे हैं। अरे 100 में अगर एक आध आदमी अच्छा है तो तुम लोग आकर यहां मेरी कमेंट बॉक्स भर देते हो। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, मेरी वीडियो को लाइक करो या मत करो, मेरे पेज को फॉलो करो या मत करो, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि मेरी आवाज सलमान तक पहुंचे, मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचे, और भारत की केंद्र सरकार तक पहुंचे, और भारत में बैठे विदेश मंत्रालय तक पहुंचे, ताकि हमारे लोग जो विदेशों में रोजगार कमाने के लिए गए हुए हैं, ताकि उनके लिए कोई ना कोई समाधान निकल सके। क्योंकि मैं जानता हूं कितने लोग बेगुनाह जो हैं, जो सऊदी अरब, दुबई के अंदर जेल के अंदर बंद हैं। रागिब मलिक को दी ये इजाजत। जय हिंद, जय भारत।